नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज चैनल। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। हम सभी भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमारा जन्म वैसे देश में हुआ जिस देश को हम माँ कहते हैं, जिस देश की भूमि को हम माँ कहते हैं, जिस देश की मिट्टी को हम माँ कहते हैं। हमारा जन्म वैसे देश में हुआ। हमारे देश में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के धर्म है, तो कई प्रकार की भाषाएं हैं, तो कई प्रकार के संस्कृति है, तो कई प्रकार के उत्सव है, तो कई प्रकार के हमारे देश में त्योहार मनाया जाता है। और हम सभी लोग आपस में एक दूसरे के धर्म का जो है रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का इज्जत करते हैं, और हम सभी लोग आपस में भाईचारा बना करके एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियों को हम लोग बांटते हैं। दरअसल पूरे भारत में नवरात्रि चल रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा, जो कि हिंदू धर्म का एक काफ़ी ही बड़ा त्यौहार है, जिसकी धूमधाम हमें 10 दिनों तक देखने तथा सुनने को मिलती है। दुर्गा पूजा की बात की जाए यूँ तो बंगाल की दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है, लेकिन दुर्गा पूजा पूरे देश में मनाया जाता है। बिहार में भी देखा जाए तो दुर्गा पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बिहार में भी काफ़ी नए सिरे से, काफ़ी नए तरीके से बिहार में भी मनाया जाता है। अगर बिहार में देखा जाए तो खगड़िया जिला के अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के कोलभारा पंचायत के अंतर्गत नपटोलिया गांव में भी दुर्गा पूजा का एक अच्छा क्रेज देखा गया है, जो कि दुर्गा पूजा को एक काफ़ी ही हर्षोल्लास के साथ नपटोलिया ग्रामवासी जो है, नपटोलिया के लोग जो हैं, काफ़ी ही अच्छे से दुर्गा पूजा का भव्य नए सिरे से आयोजन करता है। अगर पिछले विगत वर्षों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा नपटोलिया गांव में पिछले कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। एक नए ही सिरे से, एक नए ही भव्य तरीके से दुर्गा पूजा हर साल, प्रत्येक साल जो है नपटोलिया गांव में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, और इस साल भी दुर्गा पूजा का नपटोलिया गांव में आयोजन किया जा रहा है। एक नए सिरे से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए परबत्ता प्रखंड के जाने माने शिक्षक तथा नपटोलिया दुर्गा नाट्य कला परिषद के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ नई सोच न्यूज स्टूडियो में चंद्रहास सर हैं, इसी मेले के संदर्भ में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार चंद्रहास सर, नई सोच न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी, नई सोच न्यूज स्टूडियो में हमें बुलाने के लिए आपका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहाँ तक कि दुर्गा पूजा का बात है, हर साल नपटोलिया गांव में काफ़ी ही उत्सव के साथ नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अब की बार जो है नपटोलिया गांव के लोग, नपटोलिया ग्रामवासी जो हैं, किस प्रकार से नवरात्रि को मना रहे हैं? ऐसे तो हमारे गांव में सन 1965 ईस्वी से ही मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहे हैं। अब की बार कुछ विशेष ढंग से गांव के सभी लोग मेले का आयोजन कर रहे हैं। कौन कौन सी हिंदू धर्म की देवी देवताओं की प्रतिमा जो है अब की बार नपटोलिया गांव में बनाई गई है? माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, कार्तिक महाराज की भव्य मूर्ति बनाए जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नपटोलिया गांव में जो मूर्ति बनता है वो काफ़ी ही खास मूर्ति होता है। उसकी सुंदरता को बखूबी हम सभी जाकर के नपटोलिया गांव में देखें, उनकी जो मूर्ति का कला होता है वो काफ़ी ही दर्शनीय होता है। अगर नपटोलिया गांव में मेला की शुरुआत के दिन का अगर बात करें, दिनांक का बात करें, तो नपटोलिया गांव में पहली मेला जो है किस दिन है और उसका दिनांक क्या है? पहली मेला जो है 4/10/2022 मंगलवार को दिन में पूजा होने के साथ साथ रात में रात्रि के 8 बजे से एक सामाजिक नाटक अमर सुहाग का मंचन किए जाएंगे, और नाटक के मंचन के साथ साथ मनोरंजन तथा रंगारंग कार्यक्रम को करने के लिए भागलपुर से कलाकार चलकर आए हैं, और पुनः अगले दिन यानी 5/10/2022 बुधवार को महान धार्मिक नाटक संत रविदास का मंचन किए जाएंगे। अगर मैं आपसे कुछ थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि अगर आप बात करें अमर सुहाग का, जो कि आपने कहा कि यह एक सामाजिक दृष्टि, ये समाज पर आधारित है, तो किस पर इसका हिस्टोरी क्या, इसका कहानी क्या है? मैं ज़रूर चंद लाइन आपसे जानने की कोशिश करूँगा। यह अमर सुहाग नाटक जो है एक नारी प्रधान नाटक है, जो कि दहेज प्रथा से संबंधित है। इसमें जो
मुख्य पात्रा जो है, मुख्य पात्रा को दहेज के कारण उनकी सास और ननद जो है उसे एक आतंकवादी के हाथों बेच लेती है और उन पर जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किए गए हैं। हमारे देश में वैसे भी अगर देखा जाए तो दहेज प्रथा काफ़ी ही एक दयनीय गति हो चुका है। दहेज प्रथा इतना बढ़ चुका है कि गरीब घर की लड़की हमेशा गरीब घर में उसकी विवाह होता है, कभी भी एक अच्छे परिवार में उसका शादी नहीं हो सकता है। अगर आप एक शिक्षक भी हैं, एक शिक्षक के रूप में अगर आप देखा जाए दहेज प्रथा को, तो आप किस रूप में देखना चाहेंगे? दहेज प्रथा तो एक बहुत ही भयानक कुप्रथा है। इसे सभी लोगों को जो है इस पर विचार करना चाहिए। दहेज लेना और दहेज देना ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण प्रतिदिन बहुत सारी बहुएं जो है बहुत सारी बहुएं आग जला करके उस आग में मर जाते हैं। चढ़ा सर, मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप जो ये दृश्य आप अपने मेले में 4/10/22 को मंगलवार को रात में जो आपने अमर सुहाग जो कि सामाजिक एक नाट्य रूपांतरित किया गया है, ये निश्चित तौर पे समाज को बदलने की कोशिश करेंगे और समाज का एक दर्पण बनने की कोशिश करेंगे, जो कि समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर हम 5/10/2022 के बुधवार की रात की बात करें तो आपने बताया कि संत रविदास जो है, जो कि एक धार्मिक नाटक है, इस नाट्य का कुछ सारांश मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। संत रविदास एक धार्मिक नाटक है। यह नाटक जो ये धर्म के आधार पर यह नाटक हम लोगों के द्वारा मंचन किए जा रहे हैं। यह समाज पर जो आजकल बहुत सारी धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार हो रहे हैं, इसमें काम क्रोध लोभ, ये जो काम क्रोध लोभ जो ये नरक के द्वार होते हैं, यदि इसको त्यागेंगे तभी हम आगे जो है इस जीवन में ऐश्वर्य या उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपके बात में वो चीज़ सुनाई जरूर पड़ा, क्योंकि संत रविदास जी के अगर आप जीवनी को सर पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि आप लालच ना करें, आप लालच को त्याग करें। जैसे कि आप अपने गांव में जो इतने हर्षोल्लास के साथ जो मेला का जो आप आयोजन कर रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ जो आप अपने गांव में नपटुलिया गांव में जो मेला लगा रहे हैं, इसमें कई सारी जिम्मेदारियां होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेला अध्यक्ष का, मेला कोषाध्यक्ष का, नाटक डायरेक्टर का, सीन सज्जा का, तो मैं इन लोगों के बारे में आपसे जरूर जानना चाहूँगा। मेरे मेले में जो इस मेले कमेटी का जो अध्यक्ष है रविंदर भाई, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, वो एक आध बार और भी मेले के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया से मेले का आयोजन किए जाते हैं। और मेला कोषाध्यक्ष शंभू मंडल जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो सारा मेले में जो खर्च होते हैं वो सारा खर्च का ब्यौरा रखते हैं। और नाटक डायरेक्टर कामदेव सर, उनका नाटक के मंचन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और सीन सज्जा के रूप में जो गिरीश सर हैं, वह अच्छे अच्छे सीन नाटक में जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका भी योगदान बहुत ही बढ़िया रहता है मेले में। अगर खगड़िया जिला में देखा जाए तो नपटुलिया गांव खास करके नाटक रूपांतरित के लिए जाना जाता है, नाट्य के लिए जाना जाता है। तो नपटुलिया गांव में अक्सर तौर पे देखा गया कि नाटक की जो खूबसूरत दृश्य है, वो नपटुलिया गांव जो है खूबसूरत दृश्य के लिए जाना जाता है। आखिर ये कैसे संभव हो पाता है कि एक नपटुलिया गांव में ऐसे दृश्य को तैयार कर दिया जाता है जो कि और कोई गांव नहीं कर पाता है? आखिर ये संभव कैसे हो सकता है? किन लोगों की वजह से संभव हो सकता है? ऐसे तो हमारे गांव में बहुत दिन से ही नाटक का आयोजन हो रहे हैं। इस नाटक में सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, वो पहले नाटक को किस प्रकार से लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे, वे पहले कल्पना करते हैं। और कल्पना करने के बाद लोगों के बीच में वैसे नाटक को उतारते हैं कि जिससे कि समाज में सुधार हो। और वैसे वैसे दृश्य भी हमारे डायरेक्टर साहब और कलाकार के द्वारा उतारे जाते हैं कि जिससे कि देखने वालों का मन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। कामदेव सर का आपने जिक्र किया। कामदेव सर नाटक में भाग लेने वाले कलाकार को किस प्रकार से ट्रेंड करते हैं, जबकि आप कह सकते हैं कि जो भी नाटक में भाग लेते हैं वो पेशेवर नाट्य कलाकार नहीं होते हैं।
वो सिर्फ नाटक में भाग लेते हैं, जो कि आपको साल में एक बार मौका मिल सकते हैं। आखिरकार जो आपने नाटक डायरेक्टर कामदेव सर का नाम लिया, आखिर वो किस प्रकार से कलाकार को ट्रेंड करते हैं और कितने दिन ट्रेंड करते हैं? वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वे सभी कलाकारों को एक अच्छे ढंग से ट्रेन करते हैं और एक महीना जब मेले का आयोजन बचता है तब एक महीने से ही सभी कलाकारों को पाठ वितरित किए जाते हैं और सारे नाटक क्लब में जो भी सदस्य रहते हैं सभी सदस्य और डायरेक्टर महोदय सभी एक्टर को अच्छे ढंग से ट्रेंड करते हैं, एक्शन देने के लिए बताते हैं। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, अगर कोई दूसरे ज़िले के लोग जो हैं, दूसरे ज़िला से अगर आपके गांव आना चाहते हैं नाटक देखने के लिए, आपके गांव आना चाहते हैं मेला देखने के लिए, तो उसके लिए क्या लोकेशन हो सकता है? वो ट्रेन से आए तो किस स्टेशन पे आए, वहाँ से फिर कैसे आपके मेला तक वो पहुँचे? मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम लोगों का नज़दीकी स्टेशन पसराहा स्टेशन है। पसराहा स्टेशन उतरने के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती है और वहाँ पर यदि नपटोलिया जो कि कोलबारा पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो गाड़ी पर बैठने के बाद बंधेरा गांव होते हुए 14 नंबर रोड देते हुए नपटोलिया गांव में यह मेले का आयोजन होता है। मेला में अगर खास तौर पे देखा जाए तो मेला में जो आयोजन होता है, मेले का जो खूबसूरत होता है वो खास करके बच्चे बढ़ाता है। बच्चे तथा महिलाओं के लिए आपके मेले में क्या विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं किया गया है? बच्चों के लिए तो झूले, छोटे मोटे बहुत सारे झूले हैं, बड़े झूले भी हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक होते हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन पसराहा के पुलिस वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनकी देखरेख में, यानी मेले को नियंत्रित करने के लिए। और महिलाओं के लिए खरीदारी के रूप में उनके जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो भी अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं और उस मेले में अधिक से अधिक महिलाएं आकर श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि नाट्य डायरेक्टर अगर कामदेव सर के बारे में आपको एक लाइन में बोलना हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने ग्रामवासी को, आप अपने पंचायत के लोगों को? किस प्रकार से आप उसे इनवाइट करना चाहेंगे कि आप हमारे गांव मेला देखने के लिए आइए और ये हम सबों का मेला है, आइए हम सब मिलकर इस मेले को अच्छे बेहतर करते हैं, अच्छे नए सिरे से बनाते हैं, आइए हम सब मिलकर इस मेले को एक अच्छे रूप में आयोजन देते हैं। तो हम कामदेव सर के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। इतनी कड़ी मेहनत के साथ वो एक्टर को तैयार करते हैं और मंचन करवाते हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे मेले में आएँ और शांतिपूर्वक, हमारे मेले में बहुत सारी व्यवस्थाएं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, रहने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ी पंडाल भी लगी हुई है, आप उसमें भी रुक सकते हैं। चूँकि हमारे गांव का जो मेला है उसमें कुछ बारिश भी हो जाती है। जी बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं। बारिश भी हो जाती है जिसके कारण बारिश का ही महीना है तो बारिश तो होंगे ही सर। हाँ। जब आप दुर्गा पूजा जब होता है तो बारिश का महीना होता है तो निश्चित तौर पे बारिश होंगे ही। हाँ बिल्कुल, बारिश से बचने के लिए बहुत बड़ी पंडाल लगी हुई है, उसमें इतना बड़ी पंडाल लगी हुई है कि उसमें लोग आराम से बच सकते। आप अपने नपटोलिया ग्रामवासी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो नाट्य कला रूपांतरित होता है, इस तरह का जो मेले का आयोजन होता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से एकता बना करके मेले का आयोजन करते रहें और हम सोचेंगे कि आगे आने वाले मेले में और अधिक से अधिक मेले का और भव्य आयोजन हो, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन आखिरी में आपसे ज़रूर पूछेंगे, आप एक टीचर हैं, आप शिक्षा के रूप में आप किस प्रकार से अपने गांव के बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले गांव के जो भी बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले यदि कहीं भी पढ़ें तो आप हर वक्त अनुशासन को ध्यान में अनुशासन को ध्यान में जरूर रखें। जी अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी को आप कतई नहीं समझ सकते, अगर आप अपने अनुशासन में नहीं है तो। हाँ।
हाँ, तो हम उन बच्चों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और परिश्रम करें। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आपके विद्या में निखार आएगी, और आपने जिस लक्ष्य को लेकर चला है वह लक्ष्य परिश्रम करने से वह बिल्कुल आसान हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रहास सर, आपने अपना कीमती वक्त जो है नई सोच न्यूज चैनल के स्टूडियो में गुजारा। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमें बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है वीरेंद्र जी, आपने इस नई सोच न्यूज स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी इस मेले में आएँ और मेले का आनंद लें। मेले में अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, आप आएँ, अपने टीम के साथ आएँ, और ये दोनों रात जो नाटक होने वाली है इस नाटक को ज़रूर देखें। धन्यवाद चंद्रहास सर, आपने कहा मैं ज़रूर आने की कोशिश करूंगा और मैं आऊँगा भी, ज़रूर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय नटुलिया दुर्गा नाट्य कला परिषद। धन्यवाद।